काम करके, लोगों के घरों में काम करके उस बच्चे को पाला और सीआईए पुलिस उठा ले जाती है शादरा की और पैसों का मुतालबा करती है। कितने पैसों का मुतालबा किया था? 5 ਲੱਖ का किया था। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ 30000 ਚ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਮਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਆਂਦੇ ਸੀ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਮਮਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਮਾ ਮੈਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਈ ਆ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਛੱਡਣੀ। ये किसने किया? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। बच्चियों को भी मारते हैं पुलिस वाले। डीआईजी साहब, आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा। मरियम नवाज, हो सकता है आपका गिरेबान भी पकड़ा जाए, कहीं ना कहीं आप भी कसूरवार है। आप लोग कोई पुलिस वाले मारते नहीं बेटा? आप लोगों को क्यों मारते रहे? हमने मैयत को खींचा था ना तो हमने मारा। आप लोग मैयत लेके आए? बीमारी हम बड़े शोहर को बीमारी। लोडर रिक्शे पे हमने मैयत को रखा था। बार बार मजीद उन्होंने वो रिक्शा रोकने की कोशिश की। रात दिन वो सोता नहीं था, वो चीखता था, चिल्लाता था कि मुझे बचा ले, मैंने मर जाना है। पंजाब पुलिस ने हमेशा जुल्म और बर्बरियत की एक नई मिसाल कायम की है। हमेशा गरीब पर जुल्म होता है। आप ये घर अंदाज़ा लगा लें, इनका बच्चा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। रिक्शा ड्राइवर था, रिक्शा चलाता था। उस बच्चे ने अपने किसी दोस्त से एक मोबाइल ख़रीदा जो कि चोरी का था। शाहदरा की सीआईए पुलिस उसे उठा के लेके जाती है और इस कदर तशद्दुद करती है कि वो बच्चा उठने से कासिर हो जाता है। वालिदैन इस वक्त मौजूद है। आप अंदाज़ा लगा लेंगे ये घर क्या है। और ये मेरे ख्याल से मकान भी जो है रेंट पर है और एक कमरा है जहाँ पर बेड भी मौजूद नहीं है। ਭਾਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੋ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। बच्चा रिक्शा चलाता था? ਰਸਤਾ क्या ਚਲਾ नाम था? ਵਲੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। तो रिक्शे के लिए निकला, पुलिस वाले ले गए। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ। ਬਸ ਵਿਕਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਵੇ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਫੜਿਆ ਵੇ। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਘਰ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। मारते रहे हैं पूरी रात? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ 35000 रुपया वीर मेरे उन्होंने लिया। पुलिस वालों को, सीआईए पुलिस वालों को दिया? हाँ जी उन्होंने लिया 35,000 हाँ जी 35,000। मांग कितना रहे थे? 5 लाख बाजिया रन पता सही 5 लाख हाँ मांग जी रहे थे। और जब बच्चा घर आया, बच्चे की हालत आपने देखी? हाँ जी चलिया ही नहीं सी वीर जाता, वो को तो टुरिया ही नहीं सी जाता। अज मोढे ते हथ रख के ना तो वीर मेरा दो लैके आए ने। 2 बंदे उन्होंने मोढे ते हथ रख के ना तो फिर मेरा वीरा घर लैके उन्होंने आए ने। ये साथ उस बच्चे की तस्वीर चल रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो 1 महीना उससे उठा नहीं गया। एक मिनट ने वीर मैंने इंज फड़ के ना लात ते इधर इधरों फड़दा सी ते लात इधर। 1 मिनट ने 1 महीना बेचारा सौ के नहीं वेखिया। ਮੰਜੀ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਸ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਝ ਬਾਲਟੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕੇ। ਵੇ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ 1 ਦਿਨ ਸੌ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਵੇਖਿਆ। चले गया दुनिया तो। ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀਰ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਦਵਾ ਦਿਓ। एक माँ बच्चों को कैसे पालती है? 9 महीने तकलीफ बर्दाश्त करती है, फिर दुनिया में आता है, फिर उसे उसका बाप दुनिया में नहीं है। जो बच्चा दुनिया से गया है उसका बाप दुनिया में, उसके वालिद है। वालिदा की आप हालत देखें माँ जी। माँ से बात नहीं हो रही। माँ जिस कदर तकलीफ़ में है, माँ जिस कदर दुख में है, उसका बेटा किस तरह उसने पाला होगा। बाप नहीं है उस बच्चे का। माँ खुद ही मेहनत मजदूरी करती रही है घरों में, काम करके, लोगों के घरों में काम करके उस बच्चे को पाला और सीआईए पुलिस उठा ले जाती है शादरा की और पैसों का मुतालबा करती है। पैसे नहीं हो पाते, 30 से 35 हज़ार होता है मेरे ख्याल से। कितने पैसों का मुतालबा किया था? 5 लाख का।
5 लाख का किया था। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ 30000 ਚ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਘਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਮਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਆਂਦੇ ਸੀ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बच्चा जब घर आया पहले पुलिस वाले मुतालबा करते रहे पैसों का, ਹਾਂਜੀ कितने पैसे? 5 लाख। 5 ਲੱਖ 5 लाख नहीं हुआ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਛਡਵਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕਾਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। तो घर 1 महीना बच्चा किस हालत में रहा? आप देखभाल करती नहीं उठा जाता था उससे? ਨਹੀਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਾਨੀ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭਦੇ, ਕੀੜੇ ਟੁੱਟਦੇ। नीचे वाला हिस्सा मार मार के खत्म कर ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਹਰੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। मरीम नवाज साहिबा वो कह रही है वो मेरा बेटा नहीं, वो अब आपका ही बेटा था जो दुनिया से चले गया। और पंजाब पुलिस ने हमेशा ये काम किया है, बदमाशी, रिश्वतखोरी, हरामखोरी। पिछले दिनों कितने प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं। गुटके ये बेचे जाती है। नील पाया बांध ये किसने किया? पुलिस वाले ने, ये पुलिस वाले ने, सदरे पुलिस वालों ने। ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਲ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਖੋਲਿਆ ਵੇਖੋ, ਨੀਲ ਪਾਤਾ ਬਾਂਧ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਸੁੱਟ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਮਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਾਂ ਤੇ इन बच्चियों को भी मारते हैं पुलिस वाले। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। मैं वो बच्चियां भी दिखाता हूँ। वलीद की बहनें इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जिस बच्चे को CIA वालों ने उठाया, और उठाया किस बेस पे कि मोबाइल तुम्हारे पास चोरी का है। वो गवाहियाँ देता रहा कि मैंने ख़रीदा है, और जिससे ख़रीदा वही दोस्त उसका इनके घर पे लेके आया था। उस बच्चे को मारा गया, उसका नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल ही ज़ाया कर दिया गया। वो बच्चा यहाँ पर इस बिस्तर पे तड़पता रहा है। इस घर में आप अंदाज़ा लगाएं कोई चारपी भी नहीं है, कोई साजो सामान नहीं है, कोई टीवी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गरीब है। मैं देखता पंजाब पुलिस के एहलकार या CIA वाले किसी अमीर बंदे को हाथ डालते। IG साहब हमेशा आपने जो अच्छे काम किए उसकी तारीफ़ की, DIG साहब हमेशा की, लेकिन आपके महकमे में इस कदर गलीज़ और बदबख्त मौजूद है कि इस माँ का बेटा छीन लिया है, इन बहनों का भाई छीन लिया गया, इतना मारा गया, और उस बच्चे का कोई कसूर भी नहीं था। और बहनों को भी आप लोग कोई पुलिस वाले मारते रहे? हाँ बेटा? जी, हाँ जी। आप लोगों को क्यों मारते रहे? हमने मैयत को खींचा था ना, दोनों हमने मारा है। आप लोग मैयत लेके आए? पिस्तौल भी मारी हमें, मेरे शोहर को भी मारी है। पुलिस वाले? हाँ जी, धक्के मारे मेरे मामू को, सबको, हमको धक्के मार के। अच्छा, आप लोग जब वलीद की लाश घर पर आई है तो उसको एहतजाज करने के लिए सड़क पे ले गए थे? जी, यहाँ पे लेकर आए थे ना जब, तो हम उसे एहतजाज के लिए लेकर गए थे। पुलिस यहाँ पर मौजूदा आ गई थी, यहाँ से हमें रोकते ये हैं कि आप लोग वहाँ पे ना जाओ, एहतजाज नहीं करने देना। हमने कहा क्यों हम जाएंगे। बहुत कोशिश की उन्होंने रोकने की, बार बार मज़ीद रिक्शे पे, लोडर रिक्शे पे हमने मैयत को रखा था, बार बार मज़ीद उन्होंने वो रिक्शा रोकने की कोशिश की। फिर हमने रिक्शे वाले को बोला आप सीधा जाएं, हम आपके पीछे पीछे आएंगे। हम जब शादरे मोड़ पे पहुँचे तो उन्होंने मज़ीद वहाँ पर बदतमीज़ी की हमसे, हमारे गिरवान तक आए, हमें हाथ लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन हम पीछे हो जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने यहाँ पे, आप अपनी मैयत यहाँ से उठाएं, यहाँ पे तमाशा ना करें, ये कोई तमाशा करने की जगह नहीं है। हमने कहा नहीं, हम यहाँ पे मैयत को रखेंगे, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। CIA वाले ने हमारे भाई को नाजायज़ ही मार दिया है, वो यहाँ पे तड़पता था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, रात दिन वो सोता नहीं था, वो चीखता था, चिल्लाता था कि मुझे बचा ले, मैंने मर जाना है। चीज़ें उठा उठा के अपने आप को मारता था, कहता था मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे इतनी मेडिसिन उधार उठा उठा कर इतनी मेडिसिन लेकर दी है उसे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा मुझे कोई नींद की गोलियां भी देते रहे कि कुछ देर सो जाए, लेकिन वो भी असर नहीं करती थी। उसका नीचे वाला जो हिस्सा था ना, बिल्कुल ही काम करना छोड़ गया हुआ था।
वो बैठकर उसने रात भी बैठकर गुजारी, दिन भी बैठकर गुजारी, रोक कर गुजारी। एक मिनट भी, एक पल के लिए भी उसने अपनी आँख नहीं लगाई। तड़पता था। हमने देखा है उसे तड़पते हुए, हमने देखा उसे रोते हुए। वो किस तकलीफ़ में गया है वो सिर्फ हम जानते हैं। कहते तो देखो मुझे उन्होंने इतना मारा है। एक मोबाइल खरीदा था, अगर चोरी का था तो वो ले लेते। अगर उन्हें पैसे चाहिए थे हमें बता देते, हम कहीं से भी ला के उन्हें पैसे देते, लेकिन हम इस तरह मारते तो ना, जालमाना तो ना करते। भाई क्या काम करता था? रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाता था। जी और ये सारे घर का सर्कल जो है उसी उसने संभाला हुआ था। उसने संभाला हाँ हुआ जी, था। उसके सर पे खाना पकता था घर का। वालिद नहीं है उस बच्चे के? हमारा पापा नहीं है। पापा नहीं है आपके? उनकी भी डेथ। भाई शादीशुदा था? नहीं। नहीं, कवारा था? हाँ जी, हम दोनों बहनों की शादी हुई है बस। दोनों बहनों की शादी हुई है। घर में कौन कौन रहता था? मेरे भाई थे 3 और मेरी मामा थी बस। वालिदा थी। हाँ जी। आपके दूसरे भाई को भी उठा के लेके गई थी? हाँ जी, उसको भी बहुत मारा है। उसको भी मारते हाँ थे? जी, वो भी घर आकर रोया था बहुत ज़्यादा। पैसे मांगते थे? हाँ जी, उसका 30,000 रुपया दिया हमने। भाई का भी 30 दिया? हाँ जी। एक का 35,000 दिया? हाँ जी, एक का 30 दिया एक का 30 दिया। किनको? और CI वाले को। CIA कौन सी है? कौन सा? बशारत। शादरा की पुलिस है ये। नाम भी एहलकारों के पता? पुलिस एहलकारों क्या नाम है? एक का नाम बिशारत और दूसरा अली शाह नाम था। अली शाह और बिशारत। जी ये वो बदबख्त हैं कि जिन्होंने इनका भाई छीन लिया इनसे, इस वालदा का बेटा छीन लिया है। और ये अभी इन्हें क्या कहा जाए, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट है कि जिसके जो सरबराहाना है ना, जब इनके अपने बच्चे यही गलती करते हैं ना, पंजाब पुलिस के यानी जो बड़े अफसर हैं उनके बच्चे ही हैं ना छोटे अफसर, जब ये गलतियां करती हैं, बच्चों की जानें लेते हैं, बच्चों लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, तो जो इनके सरबराह हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं। 100 बार कहा है कि आप लोग इनके मुहाफिज हैं, इनके हमारे मुहाफिज हैं, हमारे टैक्सी से आप लोग को तनख्वाहें मिलती हैं, ना कि ये बदबख्तियाँ करने के लिए। उसका माँ का बच्चा चले गया है, कौन जिम्मेदार है? IG साहब, DIG साहब, मरियम नवाज साहब, आप ये बात सुन लें कि एक यहाँ की अदालत है, यहाँ पे आप इंसाफ नहीं देंगे, एक रब की अदालत है। जब रब की अदालत में ये माँ, IG साहब तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी, DIG साहब आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा, मरियम नवाज हो सकता है आपका गिरेबान भी पकड़ा जाए, कहीं ना कहीं आप भी कसूरवार है। जब आप खींच नहीं सकते हो, वो माँ की हालत देखें। मैं क्यों ये तलख अल्फाज बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये गरीब का घर है और माँ इस वक्त बेहोश हो गई है।